वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही दुर्लभ बनने जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ व्रत की। करवा चौथ व्रत कथा को लेकर के तरह तरह की भिन्नताएं हमारे देश में व्याप्त हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये अलग अलग ढंग से ये त्योहार मनाया जाता है। बहुत संकलित करके जो हमने ये तथ्य यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, तो ये आप सभी करवा चौथ के व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए बहुत काम आने वाला है, युवक युवतियों के लिए काम आने वाला है। भक्तों, आपको पता है कि ये विवाहित स्त्रियां जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। साथ ही युवतियां अपने मनचाहे पति को प्राप्त करने के लिए भी ये व्रत करती हैं। आजकल पूरे देश में ये व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस व्रत में जो भ्रांतियां हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने जा रहा हूँ। बड़ा अद्भुत व्रत है ये, और इस व्रत में अभी वर्तमान में ये सामग्री देख लें आप। ये इस तरह से कैलेंडर आते हैं और इसमें करवा माता जो हैं इसमें विराजमान हैं, और ये इसमें कथा भी लिखी हुई है। ये कथा जो करवा चौथ की लिखी हुई है, ये आप यहाँ आपको दिख रही होगी। वही मैं बता रहा हूँ। तो ये वीरावती बहन की कथा है जो इसमें लिखी हुई है। ये करवा होता है, इसे करवा कहते हैं, और ये सुहागन की सामग्री है। ये चुनरी होती है जो करवा माता के लिए चढ़ाई जाती है, और इस कैलेंडर को अच्छी भली भांति तरह से छापा गया है। तो वर्तमान में ये होती है। इसके पौराणिक रहस्यों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो पूरा व्रत है, इस व्रत का तारतम्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये आप आज का खास वीडियो सभी उन भक्तों के लिए है जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और इसका महात्म्य आप तक पहुँचेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो ये अद्भुत व्रत का वृतांत हम आपके सामने कहने जा रहे हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और रोहिणी नक्षत्र के इस समायोग को करवा चौथ मनाया जाता है। आज करवा चौथ है। बहुत कम स्त्री पुरुष इस दुर्लभ व्रत के रहस्य को जानते हैं। करवा चौथ व्रत कथा परात्पर ब्रह्म प्रभु शिव जी ने माँ दुर्गा शक्ति पार्वती जी को सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था और उसका विवाह सुदर्शन नामक ब्राह्मण के साथ हुआ था। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ व्रत के समय वीरावती की भावियों ने विधि विधान से पूरा व्रत किया, और उस समय उनकी बहन जो वीरावती हैं वह भी इस व्रत को प्रथम वार करने जा रही थी। तो यह व्रत करते समय वीरावती निर्जल उपवास रहकर अन्न जल का सब त्याग करके जब ये व्रत रहने लगी तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वह व्रत करने में निढाल हो गई, और एक जगह जो है बैठ जाती है निराश होकर के। तभी उन भाइयों ने आकर के हाल पूछा कि हमारी बहन इतनी उदास क्यों बैठी है,
निशक्त सी बैठी हुई है, क्या बात है? तो भावियों ने बताया कि बहन वीरावती जो है उपवास को सहन नहीं कर पा रही हैं, भूख सहन नहीं हो रही है, इस वजह से जो है वो ऐसी निढाल बैठी हुई हैं। भाइयों का बहन के प्रति प्रेम अगाढ़ था और इस प्रगाढ़ प्रेम के वजह से भाइयों ने वो कर दिया जो कि अवैधानिक था। भक्तों, भाइयों ने खेत में दूर जाकर ऐसे आग जलाई और आग के साथ इस तरह से जो है एक कपड़े को जलाया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि चंद्रमा की आकृति लग रही है, और इस तरह से उन्हें लगा कि ये चंद्र आकृति है। और आके एक भाई ने कहा बहन से कि देखो बहन जल्दी, और ये चंद्रमा निकल आया है, तुम इसे अर्घ दो और अपना पूरा व्रत कर लो। ऐसा करके जो है अनजाने में ही बहन वीरावती ने अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद पारण किया, अर्थात अपना व्रत खोल करके भोजन आहार इत्यादि ग्रहण कर लिया। और ऐसा करते ही वीरावती का पति जो है सुदर्शन ब्राह्मण एकदम से रोगी हो जाता है और उसकी रोगी काया का भली भांति इलाज कराने के बाद भी कोई इलाज नहीं हो पाता है और सुदर्शन ब्राह्मण जो है रोग पर रोग होते जाते हैं और वो उनकी रुग्णता इस तरह से बढ़ती गई कि वो लाचार हो जाते हैं। यहाँ वह बहन वीरावती भी हताश और निराश हो जाती है और ये इस तरह से ये बात चलती गई। कालांतर में महीनों रोगी रहने के बाद, मन में निराशा रहने के बाद वीरावती को ज्ञात हुआ कि इंद्रदेव की पत्नी शची देवी पृथ्वी लोक पर एक व्रत करने आई हैं और वो आज ही करवा चौथ के दिवस पृथ्वी लोक पर ये व्रत करने आई थी। वहाँ वीरावती पहुँचती हैं। वीरावती पहुँचते ही उन्होंने शची देवी को सारा वृतांत सुनाया। शची देवी ने वीरावती को सारा रहस्य बता दिया कि तुम निर्दोष हो, फिर भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में पाप बन गया है, तुमने जो है करवा चौथ का व्रत खंडित कर लिया। भाइयों के प्रेमवश तुमने मिथ्या चंद्र दर्शन करके चंद्र अर्घ दिया और इस वजह से तुम्हारे लिए आज अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए भटकना पड़ रहा है और इस तरह से तुम पीड़ित हुई हो। ऐसा सुन करके बहन वीरावती रोने लगती है, क्योंकि बहन वीरावती का इसमें कोई दोष नहीं था, पर भाइयों के प्रेम के वशीभूत होकर के उससे ये पाप हो गया था अनजाने में। तो शची देवी ने उसे चुप कराते हुए कहा, देवी बहन वीरावती, तुम ऐसे निराश मत हो, आज भी वही मैं व्रत करने इधर आई हूँ। तुम विधि विधान से इस व्रत को करो और निस्संदेह तुम्हारा पति जो है निरोगी होगा और फिर से तुम्हारा जो है दाम्पत्य जीवन सुखों से भरपूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और तुम जाके ऐसा करो। शची देवी की आज्ञा लेकर के वीरावती ने पुनः जो है ये करवा चौथ का व्रत किया और जैसे ही व्रत संपन्न होता है और सुदर्शन ब्राह्मण का स्वास्थ्य एकदम से ठीक होने लगता है और मित्रों, इस तरह से वीरावती अपने पति के साथ सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करने लगती हैं। तो यह इस प्रकार की जो कथा है वो पौराणिक कथा है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये कथाओं में भेद है। जैसे अभी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ कथा में थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये देश काल के हिसाब से है, पर ये वैधानिक जो
पौराणिक जो तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, इसके लिए सभी भक्त लोग स्मरण रखेंगे। और इस तरह से वीरावती सुखी हो जाती हैं अपने पति सुदर्शन के साथ। सौभाग्यवती स्त्रियां जो करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करती हैं, वो निस्संदेह अपने सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। परंतु आज एक और मैं रहस्य की बात करूंगा कि प्रभु गणेश की कथा आपको इस समय जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज के इस पर्व के दिन विदेशी महिलाएं प्रभु गणेश की कथा अवश्य सुनती हैं। इस दिन श्री गणेश जी और भगवान शिव पार्वती जी एवं स्वामी कार्तिकेय जी की सामूहिक पूजा पाठ करने का विधान भी है। तो इस समय आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनने के साथ साथ प्रभु श्री गणेश कथा का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। वो कथा इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया जो अपने जीवन काल में हमेशा श्री गणेश चतुर्थी व्रत करती आ रही थी और रुग्णावस्था के साथ साथ वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी थी, अंधी हो चुकी थी बुढ़िया, पर उसने ये व्रत कभी नहीं छोड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रभु गणेश जो हैं वो उस बुढ़िया पर प्रसन्न हो जाते हैं और आज ही के दिन, करवा चौथ के ही दिन, वह उस बुढ़िया के समक्ष अवतरित होकर के कहते हैं कि हे माता, आप वरदान मांग लो, आपको जो मांगना है। वृद्ध महिला कहती हैं कि प्रभु हमें हमें क्या पता है कि क्या मांगना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा पूछ लो तुम जिससे चाहो। तो बुढ़िया ने जाके अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि धन संपत्ति मांग लो। अपनी बहुओं से पूछा तो बहू ने कहा नाती पोते मांग लो। इसके बाद में बुढ़िया को समझ में आ गया कि ये तो सब अपने अपने हिसाब से मांग रहे हैं। तो पड़ोस में चली गई, पड़ोस में एक समझदार महिला से जाके पूछा कि बताओ मैं क्या मांगू आज, प्रभु हमें वरदान मांगने का कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे बावली, तू अंधी है, ऐसे लड़खड़ा के यहाँ तक आई है और तू अपना जीवन जो है बड़ी कठिनाइयों से बिता रही है। तू आंखें मांग ले, आंखें मांग ले और अपना जीवन बाकी का जो बचा है वो प्रभु कृपा में, प्रभु पूजा अर्चना में लगा दे और अपना जीवन सफल बना ले। तो इस तरह से तरह तरह की उसे सलाह दी गई। तो बुढ़िया चतुर्थी नेत्रहीन अवश्य थी, पर भगवान गणेश की साधना करते करते उसमें चतुराई तो आ ही गई थी। पर उसने विचार किया कि अब प्रभु के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली हे प्रभु, अब अगर देना है तो मुझे ऐसा दे दो कि धन संपत्ति से भरा घर दे दो और उसके साथ मेरे पति को दीर्घायु बनाते हुए मुझे नाती पोतों से युक्त करके ये सारा वैभव देखने की शक्ति दे दो। भगवान गणेश जी मुस्काते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया तू तो मुझे ठग रही है, पर मैंने जो कहा है तो वो सिद्ध होगा। और इस तरह से बुढ़िया अपने पूरे कुल खानदान के साथ यश और कीर्ति को प्राप्त हो जाती है और अपने सुखमय अंतिम समय को व्यतीत करके जीवन यापन करने लगती है। तो ये भगवान कृष्ण की भगवान श्री गणेश की कथा है। और अब मैं बात कर रहा हूँ, यह कथा जो है भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी जो है करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई थी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग तथ्य हैं। और वो जो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी को कथा सुनाई थी वो थी करवा की, जो देवी करवा हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो जो देवी करवा थी वो धोबिन जाति की थी।
जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने पति के साथ रहती थीं और अपने दूसरों के वस्त्र आदि धो धा के अपना जीवन यापन करती थी। उनके पति वस्त्र धोने घाट पर जाते हैं और मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। इस तरह से जो करवा देवी थी वो इतनी सतीत्व वाली थी, इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उन्होंने जाकर के एक धागे से उसको मगरमच्छ को बांध दिया और ब्रह्मा से कहा कि इसे सजा दो और मेरे पति को जीवन दान दो। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पति की आयु खत्म हो चुकी है और अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। पर देवी करवा के बाध्य करने से ब्रह्मा जी उसके सतीत्व के आगे पराजित हो जाते हैं और कहते हैं देवी जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। और उन्होंने उसके पति को मगरमच्छ से मुक्त करा के मगरमच्छ की आयु उसके पति को सौंप दी और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। इस तरह से ये कथा है। इसी में यमराज भी आकर के इसमें ये वरदान देते हैं करवा को। तो ये अलग अलग मतांतर के हिसाब से कथाएं हैं, पर आपको ये सब भक्ति श्रद्धा पूर्वक ये कथाएं श्रवण करके इस व्रत को करना चाहिए। तो ये कथा हो जाती है आपकी। भक्तों में संवत्सर प्रदीप में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री राम के यशस्वी पिता महाराज दशरथ जी का पूजा पाठ करना चाहिए। ये आज का जो दिन है, अगर आज के दिन भक्त लोग यदि भगवान श्री राम के पिता श्री महाराज दशरथ जी का यदि पूजा अर्चना करते हैं, साथ में माँ दुर्गा शक्ति की प्रार्थना या उनके समीप जो है पूजा अर्चना करते हैं, तो निस्संदेह उन्हें दुनिया के इस कलिकाल के सारे सुख वैभव प्राप्त होते हैं। तमाम सौभाग्यवती महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, युवतियां जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पुरुष जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान गणेश, भगवान शिव और तमाम ईश्वरीय शक्तियां जो उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो आशीर्वचन दें, वो उन्हें शुभाशीष प्रदान करें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें। और ये रहस्य करवा चौथ व्रत कथा का हमने आपके सामने रखा और ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय श्री गणेश।